are watching Maths by राजेश्वर चौहान। फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन का जो पोर्शन है अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसमें आपने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हैं। अभी तक आपने पढ़ा है कि फंक्शन की पावर वेरिएबल दे रखी है, जस्ट लाइक एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 5, 2x की पावर 4, y इक्वल टू 3 टू द पावर साइन एक्स। इट मीन्स y इक्वल टू कॉन्स्टेंट टू द पावर वेरिएबल यहाँ है, इसको हम लिख सकते हैं 10x की पावर 3, जस्ट लाइक x की पावर 3, 2x की पावर 4, समथिंग एल्स। यहाँ पे पढ़ा है y इक्वल टू 3 की पावर साइन एक्स। इट मीन्स ये है वेरिएबल की पावर यानी फंक्शन की पावर कांस्टेंट। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपने पढ़ा है कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, इट मीन्स फंक्शन। थर्ड आपने पढ़ा है y इक्वल टू कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट। एंड द लास्ट वन, ये तीनों टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं। इसका dy बाई dx अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x बाई चेन रूल एंड 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। इसका डिफरेंशिएशन स्टूडेंट आपने पढ़ा है dy बाई dx इक्वल टू बाई द हेल्प ऑफ a टू द पावर x। इट मीन्स 3 टू द पावर साइन x यानी a की पावर x log a। इट मीन्स log 3 और साइन x का डेरिवेटिव फिर से cos x। और इसका डिफरेंशिएशन क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसलिए dy बाई dx इक्वल टू 0। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब इसका डिफरेंशिएशन जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है तो ना हम इसमें चेन रूल यूज कर सकते हैं ना हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव बाय द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन बाय द हेल्प ऑफ लॉग। मींस हमने जो अभी तक पढ़ा है वो पढ़ा है, फर्स्ट टाइप का टॉपिक पढ़ा है y इक्वल टू फंक्शन की पावर कांस्टेंट, जस्ट लाइक x की पावर n, x स्क्वायर, साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, cos क्यूब x, इस टाइप के क्वेश्चन। इसमें हमने पढ़ा है y इक्वल टू a टू द पावर fx। इट मींस a की पावर साइन x, 3 की पावर साइन x, 2 की पावर cos x, या और बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपने पढ़ा है y इक्वल टू 2 की पावर 3, k की पावर 4, इस टाइप के, वेयर k इज द कांस्टेंट। आज जो हम फंक्शन पढ़ेंगे, जो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे fx की पावर gx, सच दैट x की पावर x, x स्क्वायर की पावर साइन x, साइन x की पावर cos x, साइन x की पावर x, इस टाइप के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। इट मींस वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। इट मींस बात आई हमारी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम विदाउट लॉग सॉल्व नहीं कर सकते। स्टूडेंट एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हम लॉग केवल इस टाइप के क्वेश्चंस में ही यूज करें। लॉग का काम होता है एक तो टू फाइंड द डेरिवेशन, टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और सेकंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप लोगों ने साइंस में भी यूज किया है इसको, कि हम लॉग का यूज क्यों करते हैं, टू मेक द कैलकुलेशन इजी। इट मींस जो हमारे जनरल क्वेश्चन है अगर हम चाहें तो उसको भी लॉग की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सपोज करो अगर हमें इसी को सॉल्व करना हो तो हम यहाँ से लॉग लेकर इसको भी डायरेक्ट लॉग से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो अभी हम आगे की वीडियो में देखेंगे। क्लियर? तो लेट्स चेक आउट द एग्जाम। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, लेट्स सी द सम फॉर्मूले फॉर log. First one is log m to the power n, या log m into n का लेते हैं पहले, तो that is equal to log m plus log n। अगर into में है तो log प्लस हो जाएगा। सेकंड log m upon n इज इक्वल टू, अगर डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा। थर्ड log m टू द पावर n इज इक्वल टू, अगर जो पावर है तो पावर log से पहले आ जाती है, इट मींस n log n।
एंड फोर्थ वन log m n, या यहाँ पे हम बेस n ले लेते हैं n n। एक चीज का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि जितने भी आप लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करते हो डिफरेंशिएशन के, अगर बेस नहीं लिखा हुआ होता है तो इट मींस वी हैव टू लेट दैट बेस इज e, बट हियर n है तो यहाँ पे एक आता है आपका बेस चेंज फॉर्मूला, ये होता है आपका log m अपॉन log n, और अब इन दोनों का जो बेस हो जाता है स्टूडेंट वो e हो जाता है। अगर नहीं भी लिखेंगे इन सभी का जो बेस है वो e होता है, ये याद रखिएगा, इन सभी का जो बेस है वो e होता है, क्योंकि हम जो डिफरेंशिएशन का हमारा फॉर्मूला होता है log x इक्वल टू डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। अगर नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज द बेस, तो इसके लिए हमारा जो ये फॉर्मूला कहलाता है दिस इज कॉल्ड द बेस चेंज फॉर्मूला। अगर हम नॉर्मली कोई और क्वेश्चन भी यूज करेंगे वहां पे बेस हमारा ई नहीं दिया हुआ है तो भी हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। एक चीज आपने याद रखी होगी, उसमें अभी इससे पहले जब डिफरेंशिएशन हमने किया था फॉर्मूले आपको बताए गए थे, तो ये था आपका d/dx log x, इसका भी डिफरेंशिएशन 1/x होता है। d/dx log, अगर बेस e लिखा है इसका भी डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन अगर d/dx log x और इसका बेस a है तो स्टूडेंट इसका डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होता, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज द बेस, और वो होता है आपका ये d/dx कितना बेस चेंज x a है, तो यहाँ पे आ जाएगा log x अपॉन log e, ये बेस चेंज का फॉर्मूला बन जाता है। और इसके लिए हम अब कितना log a बेस दोनों का ही हो गया, नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका डिफरेंशिएशन में जब भी हम यूज करेंगे उसका बेस e ही होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन log a तो कांस्टेंट हो गया, और log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन x, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन log x, 1 अपॉन x log a, तो ये आपका कहलाता है बेस चेंज फॉर्मूला। गेट इट? सो जब भी हम log का यूज करेंगे तो इन फॉर्मूलों को यूज उस क्वेश्चंस में जरूर करेंगे। तो देखिए जरा आप इस डिफरेंशिएशन को, ये है y इक्वल टू x की पावर साइन x, इसका मतलब हमारा जो डिफरेंशिएशन हो गया हमारा हो गया y इक्वल टू fx टू द पावर gx, यानी वेरिएबल यानी फंक्शन टू द पावर फंक्शन, इट मींस वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल हो गए। इज इट क्लियर? वेरिएबल तो सेम ही है दोनों में, बट फंक्शन टू द पावर फंक्शन होगा। क्लियर? तो इसका मतलब टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा log y इक्वल टू कितना log x की पावर साइन x। और अब जरा देखिए थर्ड फॉर्मूला log m की पावर n इक्वल टू n log m हो जाएगा, तो इट मींस इसको लिख सकते हैं हम साइन x log x, तो ये हुआ हमारा log y इक्वल टू इनटू हो गया। अब ये कितने फंक्शन हो गए हमारा 1 and 2, तो इसका मतलब वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट कितना होगा 1 अपॉन y dy बाई dx, क्योंकि y को हम फिर से चेन रूल यूज करेंगे, इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव cos x इंटू log x एज इट इज प्लस साइन x एज इट इज और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, इट मीन्स dy बाई dx हमारा आएगा, ये y इधर पहुंच जाएगा, तो इट मीन्स cos x इंटू log x प्लस साइन x अपॉन x, और अब हमारा y कितना था, दैट इज x की पावर साइन x इंटू cos x इंटू log x प्लस साइन x अपॉन x। चाहो तो इसमें, क्योंकि यहाँ भी x आ रहा है यहाँ अपॉन में x आ रहा है, तो चाहो तो इसको एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम x आएगा और यहाँ पे x की पावर 1 कम हो जाएगी, तो साइन x माइनस 1
इंटू एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स और प्लस साइन एक्स. दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन. दिस इज इट क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल इज y इक्वल टू sin x टू द पावर log x. इट मींस फिर से वही फंक्शन आपका f(x) टू द पावर gx. तो सेम टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log y इक्वल टू log x पावर पहले आ जाएगी इनटू log ऑफ sin x. क्लियर. तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 1 अपॉन y इनटू dy बाय dx इज इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1 बाई x इनटू log sin x एज इट इज प्लस log x एज इट इज इनटू log sin x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin x इनटू sin x का फिर से करोगे तो cos x. तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन x log sin x प्लस cos अपॉन sin क्या हो गया cot x इंटू log x और ये y इधर आ जाएगा. दिस इज कॉल्ड द dy बाई dx. इट मींस dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट. y की वैल्यू कितनी है sin x की पावर log x और इनटू कितना 1 अपॉन x log sin x प्लस cot x इंटू log x. दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन. क्लियर. अब देखिए यहाँ sin x की पावर log x है, हमने यहाँ sin x को cot में कन्वर्ट कर लिया. अगर आप यहाँ cos x ही लेते हो अपॉन sin x तो फिर LCM लेना पड़ता और LCM में sin x की पावर log x माइनस 1 आ जाएगा. तो आप कोई सा भी आंसर उसमें यूज कर सकते हो. अभी मैंने आपको बताया था कि हम log इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए log यूज करते हैं और अगर जनरल क्वेश्चन भी है हम उनको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और उस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए भी हम log का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस वन y इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x. अब इसमें तो हमारा log उसकी फंक्शन की पावर में फंक्शन नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और log की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो जरा देखिए इसमें विदाउट log भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम एक को इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं. तो इसका डिफरेंशिएशन हम फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन यानी बाय प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं. और जब हम सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन यूज करेंगे तो उसमें हम फिर से प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं. अब इसमें हम अगर इस तरह से ना करें बाय द हेल्प ऑफ log करें तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. कैसे. टेकिंग log लिया हमने तो कितना आया ये हमारा आ जाएगा log कितना log a इंटू बी इंटू सी यानी log m इंटू n. अगर 2 हैं तो प्लस में आ गए, 3 होंगे तो 3 प्लस में आ जाएंगे. तो इस मीन्स हमारा ये आ जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x. अब इसमें हमें कोई प्रोडक्ट रूल यूज करने की आवश्यकता नहीं है. तो डिफरेंशिएट किया 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू log cos x का 1 अपॉन cos x और cos x का हुआ माइनस sin x प्लस log cos 2x का हुआ 1 अपॉन cos 2x और cos 2x का हुआ माइनस 2 sin 2x यानी ये कह सकते हो cos 2x का हुआ माइनस sin 2x और 2x का फिर से करोगे तो इंटू 2 प्लस 1 अपॉन cos 3x और cos 3x का हुआ माइनस sin 3x और 3x का फिर से करोगे तो इंटू 3. क्लियर. अब ये हुआ आपका कितना माइनस sin x अपॉन cos x. ये भी हुआ माइनस 2 sin 2x अपॉन cos 2x और ये हुआ माइनस 3 sin 3x अपॉन cos 3x और इंटू ये y इधर पहुंच जाएगा और y का मतलब हुआ वही पूरी वैल्यू. तो ये हुआ dy बाई dx. तो इट मीन्स dy बाई dx हमारा हुआ कितना y का मतलब cos x cos 2x cos 3x इंटू माइनस sin x अपॉन cos x माइनस 2 sin 2x अपॉन cos 2x
माइनस 3 साइन 3x अपॉन cos 3x। और अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ cos x कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस साइन एक्स इंटू cos 2x cos 3x माइनस 2 cos x cos 3x इंटू साइन 2x माइनस 3 cos x cos 2x इंटू साइन 3x। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल का यूज करना है हमें कि पहले का डिफरेंशिएशन सेकंड टू एज इट इज प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज। तो ये डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं हम और बाय टेकिंग लॉग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें हमारा आ रहा है साइन एक्स टू दी पावर एक्स, इट मीन्स फंक्शन टू दी पावर फंक्शन। क्लियर? तो विदाउट लॉग हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, नंबर एक चीज। दूसरा, बीच में हमारा प्लस आ रहा है। अभी तक हमने log m इंटू एन का फॉर्मूला पढ़ा है, log m अपॉन n का, log m की पावर n और बेस चेंज फॉर्मूला। हमने कहीं भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है कि log m प्लस n या log m माइनस n का कोई फॉर्मूला हो। ये इक्वल टू आपका log m प्लस माइनस log n नहीं हो सकता। क्लियर? तो इट मींस हम इसमें डायरेक्ट log भी यूज नहीं कर सकते। तो फिर इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम एक प्रोसीजर यूज करना होगा स्टूडेंट। तो y इक्वल टू इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम u मान लेते हैं, इसको हम v मान लेते हैं। क्लियर? तो dy बाई dx फाइनली हमें निकालना क्या है, dy बाई dx। तो इसका मतलब ये हुआ du बाई dx प्लस dv बाई dx। इक्वेशन नंबर इसको हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो माना है वेयर u हमारा कितना है, साइन x की पावर x और v क्या है, साइन इनवर्स रूट x। क्लियर? तो इसको तो हमें लॉग की हेल्प से ही सॉल्व करना होगा क्योंकि फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है। इसको हम विदाउट लॉग भी सॉल्व कर सकते हैं और लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम विदाउट लॉग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आएगा हमारा, u इक्वल टू दिया हुआ है हमारा साइन x टू दी पावर x। तो टेकिंग लॉग इट मींस log u इक्वल टू हो जाएगा x log साइन x। क्लियर? डिफरेंशिएट किया 1 अपॉन u du बाई dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 log साइन x एज इट इज प्लस log साइन x x एज इट इज, log साइन x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन x और साइन x का डिफरेंशिएशन फिर से cos x। क्लियर? तो इट मींस ये हो गया आपका log साइन x प्लस x cot x। क्लियर? चाहो तो साइन x को इधर भी लेके जा सकते हो, तो वो अपॉन में एलसीएम लेना पड़ेगा। तो कितना u कितना था हमारा, साइन x की पावर x, ये u इधर आ जाएगा तो ये बच गया आपका du बाई dx। तो हमारा ये तो आया अभी du बाई dx। क्लियर? अब हमें v को सॉल्व करना होगा। v क्या था हमारा, साइन इनवर्स रूट x। क्लियर? तो इसमें क्योंकि वेरिएबल फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है तो इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इट मींस dv बाई dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x के प्लेस पर कितना है, रूट x। रूट x का फिर से करना पड़ेगा तो दैट इज 1 अपॉन 2 रूट x। इट मींस ये हमारा हुआ 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स और इनटू ये x भी यहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 1 अपॉन 2 अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ dv बाई dx। हमारा du बाई dx मिल गया, dv बाई dx मिल गया। नाउ if we put the value of du by dx and dv by dx in equation 1, then we will get the value of dy by dx।
तो इट मीन्स dy by dx कितना हो जाएगा हमारा, du by dx, दैट इज sin x to the power x into log sin x प्लस x cot x प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस होता तो माइनस आ जाता। साइन इनवर्स रूट x का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy by dx। क्लियर? ओके स्टूडेंट, अभी आपने देखा कि जो हमने डिफरेंशिएशन किया है वो y इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, इट मींस दे आर एक्सप्लिसिट फंक्शंस। क्लियर? फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, इज इट ओके? बट आपने देखा कि किसी भी फंक्शन को मैंने y इक्वल टू लिखा है, इट मींस दे आर एक्सप्लिसिट फंक्शंस। नाउ this is the implicit function, it means we cannot separate y in terms of x or x in terms of y। so इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अभी जो मैंने किया था वही प्लस आ रहा है बीच में, तो इसका मतलब डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, और फंक्शन टू द पावर फंक्शन है इसलिए विदाउट लॉग सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसमें भी आपको वही करना है, एक को u मान लेते हैं, दूसरे को v मान लेते हैं इक्वल टू 1। तो यहाँ से आया हमारा du by dx प्लस dv by dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0 बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0। इज इट क्लियर? नाउ u इक्वल टू, where u equal to x to the power y and v equal to y to the power x। now taking u equal to x to the power y, पहले इसको लेते हैं, taking log, that is log u equal to y log x। clear? differentiate with respect to x, we get 1/u du by dx is equal to y का differentiation dy by dx into log x as it is plus y as it is log x का differentiation 1 by x। it means du by dx is equal to, u इधर आएगा, u का मतलब हो गया x की पावर y into dy by dx log x प्लस y अपॉन x। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा x to the power y log x into dy by dx प्लस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक x की पावर कम हो जाएगी, यानी y into x की पावर y माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ du by dx। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2। क्लियर? नाउ v इक्वल टू है y टू द पावर x, सेम टेकिंग log v equal to x log y, it means 1/v dv by dx equal to x का डेरिवेटिव 1 log y as it is प्लस x as it is log y का डिफरेंशिएशन 1/y into y का फिर से करोगे by chain rule, that is dy by dx, it means dv by dx equal to v इधर आ गया। क्लियर? और v का मतलब हो गया कितना, y की पावर x, तो दैट इज log y प्लस x अपॉन y dy by dx। अब y की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y की पावर x इंटू log y प्लस y की पावर अपॉन y आ रहा है तो एक पावर कम हो जाएगी, तो इट मीन्स x इंटू y की पावर x माइनस 1 dy by dx। क्लियर? तो ये हमारा हो गया dv by dx। अब du by dx और dv by dx की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपको दोनों इस उसमें dy by dx मिलेगा। तो कितना आएगा जरा देखिए ध्यान से, du by dx की वैल्यू रखिए पहले, putting du by dx and dv by dx in equation 1, इसको 3 मान लीजिएगा। ठीक है? तो ये आया हमारा x की पावर y log x इंटू dy by dx प्लस y इंटू x की पावर y माइनस 1 प्लस dv by dx y की पावर x इंटू log y प्लस
एक्स इंटू वाई की पावर एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई डी एक्स और इक्वल टू कितना हो गया 0। अब देखिए यहाँ भी डिवाइड बाई डी एक्स आ रहा है और यहाँ भी डिवाइड बाई डी एक्स आ रहा है, तो कंबाइन कर डिवाइड बाई डी एक्स टेकन आउटसाइड दैट इज एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, जो विदाउट लॉग है उन दोनों को सेकंड उस साइड में ले जाइए राइट साइड में, तो कितना आएगा माइनस वाई इंटू एक्स की पावर वाई माइनस 1 और माइनस जब बाहर ले गया तो प्लस आएगा ये भी y की पावर x इंटू लॉग y। नाउ dy by dx is what? dy by dx is minus y into x की पावर y minus 1 प्लस y की पावर x log y अपॉन x की पावर y log x प्लस x into y की पावर x minus 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy by dx। Now come to the next example, x to the power y minus y to the power x equal to 0। तो यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है कि this is also the implicit function, but equal to में यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इसको हमें क्या कर सकते हैं x to the power y equal to y to the power x। It means या माइनस या प्लस हो तो माइनस में आ जाएगा, it doesn't matter, but equal to अगर दिया हुआ है तो we can take log directly। अब हमें u और v मानने की आवश्यकता इसमें नहीं होगी, तो इसमें हम डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं। तो डायरेक्ट लॉग लिया तो y log x इक्वल टू हो जाएगा x log y। तो यहाँ पे बस डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन हुआ dy by dx इंटू log x एज इट इज प्लस y एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 by x, x का डेरिवेटिव 1 log y एज इट इज प्लस x एज इट इज और log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y और y का फिर से dy by dx। dy by dx को क्लब कर लीजिए, कंबाइन कर लीजिए, तो ये बचा यहाँ से log x और यहाँ से आया माइनस x अपॉन y, dy by dx ये हो गया और इन दोनों को इसको उधर रख दीजिए, तो दैट इज log y माइनस y by x। चाहो तो इसमें ये एलसीएम ले लीजिए, dy by dx इक्वल टू एलसीएम आया यहाँ पे y, तो दैट इज y log x माइनस x, इसका एलसीएम आया x, दैट इज x log y माइनस y। तो इट मीन्स dy by dx हमारा यहाँ से आ जाएगा, y ऊपर पहुँचेगा तो y इंटू x log y माइनस y अपॉन यहाँ से आया x नीचे है ये और ये नीचे आ गया y log x माइनस एक्स। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन। ये था हमारा डिफरेंशिएशन बाय लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दें, मैं आपकी कोशिश करूँगा कि उस डाउट को फिर से क्लियर कर सकूँ। क्लियर। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डिफरेंशिएशन बाय पैरामेट्रिक फंक्शन, यानी पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।